बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल सज्जाद खोकर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। इस प्रोग्राम विच पिछले हफ्ते दी अहम खबरां ते तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते साडे नाल मौजूद होंदे मुल्क दे नामवर और सीनियर तजियाकार दुनिया मुल्तान दे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? शहर अज थोड़ा जिहा हला गुला है, ट्रैफिक जैम है मुख्तलिफ इलाकों और शहरी थोड़े जे तंग हैं, है ना? थोड़े जे तंग हैं या ज़्यादा तंग हैं? तो तुम बेहतर देख के आए हो। काफ़ी गहमा गहमी है और ज़ाहिर है लोगों की मामूल की जी सरगर्मियां वो भी जारी हैं पे तो अगर कितें कोई रुकावट आती है तो वल वो लंबी कतारां इन वास्ते लग बनन, क्योंकि ये नहीं कि कोई जलसे दे लोग ही सिर्फ होने आम मामूल शहरी हैं पे जड़े आम जिंदगी गुजारन वास्ते, कारोबार वास्ते, दफातर वास्ते, कोई अपने बह कम शम वास्ते बाहर निकले हैं तो उन्होंने को मुश्किलात हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अज एक ताई में मुल्तान मुश्तरका अपोजिशन का जलसा है, उन हवाले नाल गल मुहाड़ थी सी कि इन जलसे दी क्या हालात हैं, क्या नाकामी का सामना है जलसा इंतजामिया को, या तुम समझते पे कामयाब है, या हुकूमत जो इकदाम करेंदे पे वो ज़्यादा बेहतर है? इंदू ते गल मुहाड़ आप करे सूँ। दूजा जो हुकूमत पंजाब ने बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज़ किया है, इंदे क्या फ़वायद हुसैन और बुजुर्ग शहरियों को क्या इंदा फायदा पहुंची, इंदे उत्ते गल मुहाड़ थी सी। गिलगित बल्तिस्तान जमहूरीयत दा एक होर कदम अगू टुर पई, इंदे उत्ते गल मुहाड़ थी सी। और करोना दे वार मुसलसल जारी और भारत तो फैलिया एहतियात जरूरी है। क्या करोना भारत दे विच सारे जरा हमसाया मुल्क है उहदे इंदे उत्ते लापरवाही ज़्यादा की गई है, उतों ज़्यादा फैलिया है और सारे मुल्क भी इन वेले करोना अच्छा खासा फैल चुका है। सबको एहतियात की बहुत ज़्यादा लोड़ है। तो सब तो पहले मुल्तान जलसे ते गल कर गए। मुल्तान जलसे को किवें देते पे हो? मुल्तान जलसा बड़ी मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर गए। इंदे कोल पहले जड़े जलसे थे अपोजिशन थोड़े इल्म है कि पिछले एक महीने तो वो एहतजाजी तहरीक चलेंदे। बिल्कुल ठीक है ना जी, जलसियां की सियासत करेंदे पेन, रैलियां की सियासत करेंदे पेन। इवें ही मुल्तान जलसे का भी उन्होंने ऐलान कर दिता है। हुकूमत ने इन्होंने कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। बाकी जलसे भी थींदे रह गए और मामूल जलसे थे तो ये हुण जड़ा जलसा है इंदा ऐलान किया गया तो हुण ये जलसा आ गया करीब तो हुकूमत ने अपोजिशन को आखे कि सब बाकी जलसे कर गए दिन। हुण करोना की सूरत हाल खौफनाक थी गई है, इंदा फैलाव बहुत बढ़ गए और करोना का एक खास पहलू ये है कि बई जिथा लोग ज़्यादा इकट्ठे हो, मजमा हो, इज्तमा हो, उत्था इंदा फैलाव ज़्यादा है। हुकूमत ने आखे कि भी लोगों की जिंदगी को खतरा है, तुसा इन जलसियों को पोस्टपोन कर दो, जलसे रोक दो। हुकूमत ने अपने जलसे भी बंद कर दिए। बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अपने भी जो जलसे थे पान उन्होंने रोक दिया गया। लेकिन अपोजिशन जिद कर गई है इन मामले उत्ते। देखो जिथा इतने जलसे थी गए उथा हुकूमत को 2 बे जलसे थी वैसे क्या फ़र्क पै वैसी। अच्छा तुसा अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने ना, एहतजाज नोट करवाने, वो एहतजाज नोट थींदा पे, बाकी मामलात थींदा पे और तुसा तकरीरां शकीरां भी करेंदे पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंदे पे और जिथा जिथा है अपने रद्द अमल का इजहार भी करेंदे पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुल्तान इन वेले जिलाई गवर्नमेंट ने जलसे की इजाजत को नहीं दी ताहाल ता वक्त, लेकिन उनके बावजूद अपोजिशन डटी खड़ी है कि नहीं असा तो जलसा करना है और हर हालत करना है। उनके अगेंस्ट अस देते हैं मुल्तान इन वेले पुलिस की एक वड्डी तादाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों भी आई है जी इन वेले मुख्तलिफ चौराहों के उत्ते मुख्तलिफ चौकों के उत्ते ड्यूटी अंजाम देती पी है ताकि ये जलसा ना हो सके। मजमा तो वल भी उवें थींदा पी है, रश तो उवें लगता पी है। ये बड़ी बदकिस्मती वाली गाल है ना जी। देखो अगर हुकूमत ने फैसला किए कि जलसा नहीं किया वने, अगर जलसा करने की कोशिश की गई तो असा जलसे को रुके सुन, ये फैसला थे ना। हुण तुसा अगर ये चाहते हो कि हुकूमत ये फैसला वापस खिनी ने तो इना मतलब है कि हुकूमत की रिट कमज़ोर थी वे। ठीक है ना जी। हुकूमत जी है उनकी जड़ा इंतजाम होंगे मामलात जोड़े चलते हैं वह रिट नाल चलते पे होना। बिल्कुल ही
ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਔਰ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਔਰ ਵੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ਾ ਥੀ वेंदी ना। अगर सो ये सोचो कि असां हुकूमत की रेट को कमज़ोर करवा रहे हुकूमत नज़र ना आवे तो फज़ा क्या हो सी अनारकी वाली हो सी अफरा तफरी वाली फज़ा। बिल्कुल इवें अगर अपोजिशन का टारगेट ये है कि मुल्क को कमज़ोर किया वजे, अच्छा अनारकी हो सी तो क्या हो सी हुकूमत कमज़ोर थी का मतलब ये है कि मुल्क कमज़ोर सी। बिल्कुल इवें अगर अपोजिशन ये चाहती है कि अनारकी की फज़ा पैदा की वजे अफरा तफरी की फज़ा हो हुकूमत कमज़ोर थी वजे तो उनका नुकसान जोड़ा है मुल्क को नुकसान थी सी आवाम को नुकसान थी सी कारोबारी तबके को नुकसान थी सी। अच्छा अगर हुण ये जी कैफियत है करोना की अगर इन्होंने जलसियां की वजह को भावें पुलिस कितें कट्ठी है भावें आम लोग कट्ठे हैं भावें वो सियासी लीडर या सियासी कारकुन कट्ठा है बिल्कुल इवें अगर उत्थे करोना फैल दे तो खुदा ना खास्ता उनका फैलाव मजीद वध वेंदे तो क्या हो सी। बुखारी साहब ऑलरेडी मुल्तान ई वेले करोना की सूरत हालत सरे फरिश्ते निश्तर हस्पताल और बाकी सरकारी हस्पताल ई वेले फिल हो चुके हैं और इस वेले सब तो ज़्यादा जी हलाकतां की तादाद है वह भी मुल्तान है। कोरोना केसिस की तादाद ई वेले सब तो ज़्यादा पूरे पाकिस्तान है सरे फरिश्ते ई सिनेरियो दे विच ई सूरत हाल मुल्तान तो ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ये जलसा तुसां रोक रहे सो या ना करे सो तो तुसां लोगों की जान माल दा तहफ़ुज़ करे सो थोड़े अरसे वास्ते ना तुसां अगर फज़ा और मामलात बेहतर थी वञनि करोना कंट्रोल थी वेंदे तुसां जितने मर्जी जल्दी करो तो बिल्कुल सियासी अमल है उनके कहीं ने रोका तो नहीं है बिल्कुल इन्हें कोई पहले भी जलसे किए गए हुकूमत और वज़ीर आज़म खुद भी आखते रह गए कि असां इन्हां जलसियां को इन्हां एहतजाजां को वेलकम करे सूं ठीक है ना जी। हुण जिहड़ी सूरत हाल है कि अगर खुदा ना खास्ता इनका फैलाव थींदे वध वेंदे करोना हुकूमत को क्या एक हिकमत अमली हो सी ये हो सी ना कि लॉकडाउन करना पोसी जी। लॉकडाउन का मतलब ये हो सी कि मुकम्मल मामूल की जिंदगी जी है वो जमूद का शिकार थी वैसी लोगों के कारोबार बंद थी वैसे तालीमी इदारे पहले ही बंद हैं पे दफातर हाज़री 50% कर दी गई। अच्छा सो ये देखो कि इन्हों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसे हालात इंतहाई तालीम को ज़्यादा अहमियत केड़ी शादी सी सकती है अगर असा तालीमी इदारे बंद करके उत्था 50 की क्लास होंगी है ना जी हाँ ठीक है ना असा उन्हें 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा और माजरत दे नाल इस वेले सब तो ज्यादा एसओपीज ते अमल दरामद भी स्कूलों थींदा पे। अच्छा दफातर तुम देखो कि हाज़री 50% कर दी गई है दफातर सरकारी काम थींदा पे कितना अहम काम है ठीक है ना जी उथा दफातर हाज़री जी है अद्धी कर दी गई है ताकि लोगों का मजमा ना थी बिल्कुल ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। अगर ये सूरत हाल है और इतनी एक गुंजाइश देती वेंदी पई है ताकि करोना का फैलाव रोका वञे तो उत्थां अगर तुस खुद कोशिश करेंदे हो मजबे लेंदे हो अच्छा उहदे नाल एक ॿिया इंपैक्ट भी है कि जेड़े वेले तुस खड़ो के गाल करेंदे हो कि जी करोना क्या आखदे इन्हां को करोना कुछ नहीं आखदे पिया ते साढ़े जलसे करोना का मसला है तो अगर इस कंफ्यूज फैलेंदे पे ना उहदे नाल लोगों के अंदर एक अभाम पैदा थींदा पिया कि शायद करोना नहीं है पिया और हुकूमत जिहड़ा है वो इनकी कोई मनफी कंपेन करेंदी पई है और प्रोपेगेंडा है उहदे नाल एक तासुर उभरदा पिया लोगों ने आम आदमी कि देखो जी अस जलसे आदमी की जलसे थी आए तो बाकी काम करने क्या हर्ज है ठीक है ना एक तासुर उभरदा पे कि करोना के हवाले नाल जो कुछ है ये अफवाहां हैं करोना शायद अमली तौर पर ऐसा नहीं है एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है अपोजिशन का अपोजिशन लीडर का इन टाइम उन्होंने को मुल्क के हक अपना रोल प्ले करना चाहिए लोगों को मना करना चाहिए कि कितने इकट्ठे ना थी मैन। अच्छा एक सवाल एक और इन जलसे ते गल करना जलसे क्या अथवा जलसे की कामयाबी या नाकामी इन दी जी सिचुएशन नज़र आती पई है वेले साकू मुल्तान दे विच तां मुल्तान जलसे दे विच अगर असां मीडिया रिपोर्ट्स को दे दें तो साकू पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट ते नज़र आती पई है तां जो दूजे जमातां जिहड़ियां ओह हैं लेकिन फ्रंट ते उत्ते पीपल्स पार्टी दा खेल क्या ये जलसा अगर कामयाब होंदा तो इनका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को है। देखो ये थोड़ा जा बाकी जो जलसे थे ना मुख्तलिफ शहरों उन्होंने थोड़ा जा जरा डिफरेंट देखो इन वास्ते कि बाकी जलसे ना PDM के जलसे आन पे ये जो जलसा है ये पीपल्स पार्टी अपने योम तासीस उत्ते करेंदी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने और इत्थों की जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने कॉन्शियसली इन जलसे को मुल्तान वास्ते किया योम तासीस के मौके पर उनकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इन सारे खिते बशमूल मुल्तान बड़ी कमज़ोर थी गई
और ये सबको पता है पिया, अंदाज़ा है पिया कि पीपल्स पार्टी जिहड़ा है इत्थे पूरे खिते जिहड़ा है वो बड़ी कमज़ोर थी गई। पिछले इलैक्शन दा रिजल्ट्स भी जिहड़ा है बिल्कुल काफ़ी बैकफुट से चली गई। बिल्कुल बहुत सारे इलाकों हल्कों ऐसी सूरत हाल है कि उम्मीदवार दस्तियाब के नाम पे पीपल्स पार्टी को कोशिश के बावजूद टिकट भिड़न वास्ते कोई तैयार करना आई। ये सूरत हाल आई पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी कमज़ोर थी गई, उन्होंने वास्ते एक अच्छा मौका आई रिवाइवल का। और उन्होंने आखा कि जी असा यो में तासीस इस तरह कर गिनसूं और यहीं बहाने साकू पीडीएम की सपोर्ट भी थी। रिवाइवल करने कामयाब थी नजर आती है कई हद तक ये है कि उन्होंने एक गहमा गहमी जरा नजर आवन लगी है साकू। और जेड़े बिल्कुल बहु ही बैकफुट ते चली गई वो कुछ थोड़ा जा ही जलसे की आड़ ई अफरा तफरी की आड़ क्योंकि पीडीएम की सपोर्ट है ना, जमीयत उलमा इस्लाम भी नाल खड़ोती थी, मुस्लिम लीग नून भी नाल खड़ोती थी, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा जा मौका मिले सर्वाइवल का। लेकिन ये कतन मुस्लिम लीग नून खुद ये नहीं चाहती है कि पीपल्स पार्टी ताकतवर थी हुई तकवीयत मिले, लेकिन मजबूरी ये सारे एलिमेंट है ना जी। उस देखो ना कि थोड़ा जा अरसा पिछू चले वजूं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोवें मुताहरब जमात हैं जी खिलाफ ये बड़ी शिद्दत नाल मौजूद होने हैं और एक उत्ते संगीन इल्जामात लेने हैं। बिल्कुल, लेकिन हालात ने मजबूर करके ऐसा मंजर भी दिखाया कि बिलावल जरदारी ते मरियम नवाज जिहड़ा है वही को टेबल ते बह के खाना खाते बैठे हैं, ठीक है ना जी। और बह के एक इंटरेक्शन की फजा है पई वही वास्ते सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एक जरा है मंजर पेश करने और तमाम प्रोपेगेंडा करने, जाहिर है उन्होंने सियासी हक भी है इन्हें करना चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं ये हालात थोड़े जे मुख्तलिफ हैं। इंदे असा कामयाबी और नाकामी भी अगर काउंट करना चाहो ना तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मजमा कट्ठा थींदे तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं है, ये रियासत के इदारे कमज़ोर करने वाली गाल है और अवाम की खुद भी नाकामी है कि ऐसे हालात है जिहड़े वेले साड़ी जिंदगियां दाव ते लगे पैन। अगर देखो ना मजमे चू एक भी इन्फेक्टेड बंदा आवे, मेरे को ऐसी भी इतलात हैं पे कि जेड़े लोगों को कोरोना है भी पिया और वो इन सियासी गहमा गहमी बदन था जी। बिल्कुल ठीक है ना जी। और ये अफसोसनाक सूरत है। साकू बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट्स भी भेजी हैं कि जी देखो जी फलाम बंदे की पॉजिटिव रिपोर्ट है पिया वो स्टिल जड़ा ना जलसे मौजूद इंटरेक्शन होता पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह करम करे, अल्लाह बेहतरी करे और इहो जे लोग जेडे इन तरह के पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तान की आवाम वास्ते मुश्किलात दा सबब जलसा थी वेंदे या जलसा एक ही जगह ते नहीं थींदा, मुख्तलिफ जगह ते तुसां अपनी मीटिंग शीटिंग कर गिंदे हो, कोई जड़ा ना छोटे छोटे जलसे कर गिंदे हो, क्या हासिल क्या कीता उहदे नाल? अगर तुसां बीमारी फैलावन का सबब बन वेंदे हो तो तुसां हासिल क्या कीता? उन्हां लोगों को मुतासर कर गए होवे जेडे लोग अच्छा हुना ने उठ के अपने घर पढ़ने उन्होंने फैमिलीज अगू मौजूद हैं पे वो मुतासर थी का खदशा हो सी एक फैलाओ दा सब अल्लाह करम करे। डॉक्टर साहब दुआ कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब दा बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम शुरू थी चुके हैं। हुकूमत अपनी जगह ते अपने काम जबकि एक साइड ते मुतहदा अपोजिशन समझती पई है गवर्नमेंट के उन्होंने तरक्याती काम रुकावट है, उता हुकूमत अपने काम मसरूफ है जिमें कि उन्हें बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। ई प्रोग्राम क्या कुछ है और इहदे नाल पाकिस्तान के पंजाब के बुजुर्ग शहरी को क्या फायदे पहुँचते? देखो जी हुकूमत ने जेड़े वेले बरसे इख्तदार आए हुकूमत ने एक वादा किया है कि अस कोशिश करें कि अपनी रियासत को फलाही मुमलिकत वाले पास गिन वेसूं। अच्छा रियासत मदीना का जो कॉन्सैप्ट है लोगों के अजीब जी सूरत हाल है आज कितना है रियासत मदीना? भाई रियासत मदीना एक डायरेक्शन का ना है। तुसा अपनी मंजिल का तयन किए कि अस इन पासे सफ़र करने बिल्कुल ठीक है ना, उन डायरेक्शन का ना है और उन डायरेक्शन वाले पासे अगर तुम सफ़र कर गए तो जाहिर है तुसा अज कल परसों कड़ी ना कड़ी मंजिल ते पहुँच वेसो ना जी अगर तुहाडी डायरेक्शन ठीक है। बिल्कुल ये हो सकते कि तुहाडी रफ्तार आहिस्ता हो तेज़ हो उनके असरात थी सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जब तक ठीक है तुसा मामला जड़ा है इना मतलब ठीक है। फलाही मुमलिकत का तस्वर भी उतों हूँ रियासत तो हुए कि बई रियासत जड़ा है वो कमज़ोर लोगों के नाल खड़ोती हुए। रियासत का जोड़ा कमज़ोर तबका है जो अस मार्जिनलाइज पीपल आखते हैं जेड़े जेड़े लोग अपने हकूक तो महरूम हैं पे, अगर रियासत उन्होंने नाल खड़ोती है थी तो इना मतलब है कि उनकी डायरेक्शन ठीक है। यूरोप क्या थे इो है ना फलाई रियासत फलाई मुमलिकत बिल्कुल कि आम आदमी गरीब आदमी मुतवसत आदमी कमज़ोर आदमी उनकी सपोर्ट की गई है। ताकतवर को तो सारे वसाइल हैं पे उते कमज़ोर रियासत तो वो इंसाफ भी खरीद गिंदे
ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿੰਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ को भी तरक्की दे दिंदे, लेकिन बेबस और कमज़ोर आदमी जिहड़ा है किते ही नहीं होंदा। ये जिहड़े साढ़े बजुर्ग हैं पे, ये भी साढ़े माशरे का एक कमज़ोर तबका है पे। साढ़े इत्थां गुरबत है, बेरोज़गारी है, पसमानदगी है, उनकी वजह को जिहड़ा है जिहड़े वेले ज़ायदुल उम्र लोग होने उन्हां वो अपने खानदान उत्ते बोझ महसूस थी होने लग बने इन वास्ते कि लोगों को अपने वास्ते वसाइल नहीं, उन्होंने को इवें लगदे कि जी हुण अगर खानदान का कोई बंदा बीमार है पिया या उनके वास्ते उनकी लुक आफ्टर करनी है तो साढ़े को जिहड़ा ना वसाइल नहीं है, क्या करूँ। ये बड़ा बहुत वड्डा और बहुत अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने। इनका डिज़ाइन ये है कि जिहड़े साढ़े बजुर्ग शायरी हैं पे उन्होंने को हुकूमत जिहड़ा है हर 3 महीने बाद 6,000 रुपया दे सी, मतलब उन्होंने को 2,000 रुपया महीना तकरीबन में थी सी कि उन्होंने को वो मिलवे सी। अच्छा 2,000 रुपये महीना जड़ा है वो शायद वसाइल वाले लोगों वास्ते तो कोई हैसियत न रखेंदा हो सी, लेकिन जिंदे कोल कुछ है नहीं है उनके वास्ते 2,000 रुपये बड़ी बड़ी अमाउंट है भाई, बिल्कुल ठीक है ना जी। कि ऐसा बुजुर्ग जड़ा घर ही बैठे थिया और वो अगर कोई छोटी मोटी कोई शय गिनण की जरूरत है, कोई अपनी जरूरत की कोई शय गिनण चाहिए तो कम अज़ कम उनके को 2,000 रुपये आ सी तो वो बिल्कुल ना होने तो बेहतर है कि भाई वो अपनी जिंदगी जी वो गुजार सकते। बड़ा अच्छा इकदाम है। असल शायद हुकूमत इंदे कोल भी कितना ही अगू बन के काम करना चाहती है गरीब लोगों वास्ते, तो अगू उनकी इंटेंशन नीयत जी है वो नज़र आनी पी उसी कि मुआशरे दे पिछे तबकात वास्ते कुछ ना कुछ करना चाहती है। लेकिन साकू जड़ा है सब तो वड्डी जी मईशत उत्ते कदगन है पई ना, मईशत मुश्किलात का शिकार है और उंदे उत्ते ई टाइम जी करोना की वजह को एक कदगन है कि भाई बिल्कुल अगू वधना जड़ा है उंदे च रुकावट आई है। साड़ी एक्सपोर्ट खदशे का शिकार है ना, पूरी दुनिया वल करोना फैल गए उंदे नाल तजारत जी है उनकी मुतासर थी है और साकू वल कर्जियां का बोझ है। इन वास्ते हुकूमत को उत्ते बहुत प्रेशर है मैशत का। अगर ये प्रेशर ना होवे और प्रेशर तो हुकूमत बाहर निकल आवे तो शायद इहों जे ताकू बेतहाशा मनसूबे नज़र आसन, बिल्कुल बड़ा कम नज़र आसी। लेकिन ये बाहिमत जड़ा बुजुर्ग प्रोग्राम है पिया ये कमाल प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी फलाई मुमलकत भी शायद इन उत्ते हाली ताईं ई अंदाज नाल अमल दरामद न थी उसी। अगर हैल्थ दी इंश्योरेंस के नाल नाल एक एक्सपोर्ट भी मिल वेंदी है तो ये शानदार है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान जमहूरीत का एक कदम होर अगू और गिलगित बल्तिस्तान जमहूरी राह दे उत्ते गामजन है और जमहूरी उम्मीद है कि मजीद बेहतरी दी तवक्कुआत हैं। जमहूरी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान मामूल के मुताबिक जिमें पाकिस्तान के बाकी सूबे फलाही काम थींदे पैन इवें फलाही मनसूबे गिलगित बल्तिस्तान भी जमहूरी हुकूमत के दौर अगू वध सन। जी कोई शक नहीं, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात थी वणना और पुरमन इंतखाबात थी वणना और हुण वो फेज़ ट्रांजिशन का कि भाई हुकूमत जड़ा है वो नवी हुकूमत को मुंतकिल थी सी, ये कामयाबी नाल थी वणना एक बड़ी गाल हो सी। और साढ़े इत्था अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान भी जमहूरीत है, लेकिन अगर कुछ अरसे वास्ते इत्था जमहूरीत कोई रुकावट आन तो गिलगित और आज़ाद कश्मीर साढ़ा जड़ा जमहूरी सैटअप है वो चलता रह गए। बिल्कुल ये बड़ा खुश आइंदे तो उत्थां जड़ा है मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है कि मैं जड़ा वन के उत्था डिठे गिलगित भी और आज़ाद कश्मीर भी उत्थां लोगों के अंदर सियासी अवेयरनेस साढ़े इथू कोल भी कहीं ज़्यादा है। बड़ी हैरान कुन गाल है। अच्छा लोग इथू वाले शायद इंदा तजर्बा नहीं कर सकते, उन्होंने कोई अजीब जी गाल लगसी, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने अंदर सियासी अवेयरनेस भी ज़्यादा है, इशूज़ से डिस्कशन भी वो ज़्यादा करें और इशूज़ को उनका तजिया भी बेहतर अंदाज में करें और अगू की डायरेक्शन भी लिखे और वजह सियासी शऊर बेहतर होना है या सियासी शऊर बेहतर होना और दूजा एक भी है कि उत्था तसलसल भी है ना जी, मतलब सियासी अमल का तसलसल है जिसकी वजह को उत्था जो सूरत हाल ये रह गई है। अच्छा इलाके छोटे होने फोकस ज़्यादा होंगे, लोगों का इंटरेक्शन जड़ा है अपने लीडरशिप नाल ज़्यादा है। दूजा यह है कि हुण गिलगित बल्तिस्तान एक नवा मंजर देखने को मिलसी। उनकी वजह यह है कि पहले जड़ा है इन सारे इलाकों एक रिवायती सियासत थी पी आई, जिमें पाकिस्तान की सियासत थी पी आई उवें ही मिली जुली सियासत आई उतना। लेकिन तहरीक इंसाफ जड़ा है वो एक जमूत को तोड़ने वाली जमात है। इन्होंने ये नारा भी दिता है कि असा स्टेटस को दी सियासत को ख़त्म करे सूँ। तो देखो ना कि कोई भी सियासी जमात
तुसां हुकूमत ते लक तनकीद कर गिनो, लेकिन कोई भी सियासी जमात फाटा दे इंतजाम वाला कदम ना चाविया। ठीक है ना जी, फाटा दे इलाकों को जम करने वाली गाल ये एक वड्डा स्टैप है ना, वड्डा कदम है, बिल्कुल ही में, बिल्कुल। जनूबी पंजाब वास्ते सैक्रेटेरिएट का ऐलान तो तुसां माजी च भी सुनते रह गए हो, ठीक है ना, लेकिन ये पहला मौका आई कि हुकूमत ने इहदे स्टेप चाहते। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का हक देने का फैसला हुकूमत ने कीते, ऐलान कीते। बिल्कुल इंदे पासे जड़ा है तो इकदामात नजर आसन, और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल तो मुख्तलिफ नजर आसी। इन वास्ते कि उत्थां दे जिहड़े वेले ताकू अख्तियारात मिलते ना, तुहाडे रिसोर्सिस और रिसोर्सिस की कलैक्शन और उन्होंने इस्तेमाल वसाइल जड़े हैं, आमदनी जड़ी है उसको भी बेहतर करके देंगे, और उन आमदनी को खर्च करने का जो तरीकाकार है उसको भी बेहतर करके देंगे, और ये दोवें चीज़ां तक उत्थे देखने को मिल सन। और मेरा ख्याल है कि हुण गिलगित बल्तिस्तान बड़ी तरक्की का अमल जड़ा है वो तेजी नाल वधसी। उनकी दो त्रै वजूहात हैं। एक तो यह कि दयामीर भाषा डैम बनता पे उनके असरात जड़ा है वो बराह रास्त उत्थों के लोगों ते पहुंचन, उन्होंने रोजगार मिल सी और उत्था एक एक्टिविटी जनरेट थी सी। दूजा यह कि उत्थों दयामीर भाषा बनने के नाल जड़ा है वो जी शारा कराक्रम है उसको असा जड़ा रिप्लेस करे सूँ और उनकी कंस्ट्रक्शन थी सी, उनके उत्ते लोगों को बड़ा रोजगार मिल सी। तीजा पहलू यह कि शारा कराक्रम जी है हुण एक तजारत का वड्डा रूट बनने दी पई है, ठीक है ना, सी पैक दे नाल ना, सी पैक बिल्कुल ठीक है। उत्थां लोगों को बेतहाशा रोजगार मिल सी। ये हुण असां थाकोट तक जड़ा है अपनी मोटरवे भी मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है ना, इको अगू भी घिन के बनने, ठीक है ना जी। और इहदे नाल जड़ा है उत्थां जिहड़ी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उन्हें यकदम बूम आवने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर कोरोना भारत तो फैलिया एक सवालिया निशान है सब लोगों वास्ते, और इतलात भी हैं कि भारत ज़्यादा सबब बनता पे फैलाव का, क्योंकि उत्थे ना आवाम को फैसिलिटीज़ हैं ना सहूलियात हैं। एक घर दे विच एक कमरे च 20 फराद ते मुश्तमिल फैमिलीज़ हैं, उन्हीं वजह तो ये फैले। तो क्या ख्याल है, एहतियात कितनी ज़रूरी है? इनके कोई शक नहीं कि उत्थां बहुत ज़्यादा गुरबत है पी, लोगों को रिहाइश भी कोई नहीं। एक बड़ी तादाद है कलकत्ता के स्टेशन उत्ते लखां लोग जड़ा प्लेटफार्म के सामने, ठीक है ना जी। ये अगर ये सूरत हाल है तो जाहिर है उनके असरात भी तो उवें ही होने ना, लेकिन यह है कि असां वो मॉडल को सामने रखने की बजाय जिथा जेड़े मुल्कां ने अपने रियासतां कंट्रोल किए कोरोना को, वो मॉडल को सामने रखूँ। बिल्कुल, मतलब बजाय इंदे कि ऐसा कंपैरिजन करूँ कि जी भारत जड़ा है वो शरा बहुत तेजी नाल वधी पई है तो साढ़े इतना कंट्रोल है तो निस्बतन घट है, तो असा ई मॉडल को सामने ना रखूँ। न्यूजीलैंड ने बड़ा एक्टिवली सो देखो किमें कंट्रोल किया, बिल्कुल ठीक है, हुण भी वो बड़ा शदोमद नाल अपनी कार्रवाइयां करते पे। चाइना की मिसाल साढ़े सामने है पई, ठीक है ना जी। ना सिर्फ चाइना ने कंट्रोल किए बल्कि वल मजीद उनका फैलाव नहीं थी वण दिता। एक दफ़ा कंट्रोल करके ना बहुत सारे यूरोप भी एक ऐसी फजा बनी है कि जिंदे लगता है कि हुण कोरोना कंट्रोल थी गया, लेकिन दूजी लहर ने वल मंजर बदल लीते, ठीक है। लेकिन सर देखो ये दूजी लहर चाइना च नहीं आ सकी, उन्होंने इस तरह के मसर इंतजाम हुण तक पूरी दुनिया इंदा केसेस दी तेजी नाल वधना नजर आंदा पे, लेकिन तक चाइना की खबर करा दी पई उसी, बिल्कुल ही में, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, पूरी दुनिया फोकस करनी पई है वैक्सीन उते, ठीक है ना जी। अच्छा, कुछ मुल्क बने दे पेन ते कुछ सिर्फ खरीदारी उते फोकस करने पेन, तो लिस्ट चाइना कहना नजर आसी। चाइना अपनी खुद जड़ा है वो वैक्सीन की तैयारी और अपनी आबादी वास्ते वैक्सीन की तैयारी वास्ते मशगूल है पिया, ठीक है ना। साकू ये जो मॉडल हैं पे ना उन्होंने सामने रखना चाहिए और उनके उत्ते वर्किंग करनी चाहिए। साकू अपनी जी खामियां और कोताहियां हैं उन्होंने दूर करना चाहिए। और देखो मैं तो ये समझदा कि एक अच्छा मौका आई कि कोरोना की फजा जी है, जिमें ऐसा आखते हैं ना सम टाइम ब्लैसिंग इन डिस्गाइज होंगी है कि बहुत सारी चीज़ां तुसां रुकावटां होने लेकिन वो तो अगू वधण का सबब बन वञनि। इवें ही कोरोना की फजा साकू अपने मुल्क सफाई का निज़ाम बेहतर कर गिणना चाहिए। बिल्कुल साढ़े एक सबब तो है ना, हुण असां जिवें असां मास्क की गाल करने ਜਿਹੜੇ लोग मास्क का इस्तेमाल करेंदे पेन उन्होंने मास्क वाल वेस्ट भी तो इवें करेंदे पेन ना, वो ताकू तमाम कूड़े करकट ते और आबादियां जड़ा ना मास्क फैले नजर आसन, ठीक है ना जी।
ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰਾ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਵਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖਿੰਡਾਵਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਿੰਡਾਵਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬਾਲ ਚਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਕੂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਹਾਲੀਡੇ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਹਾਲੀਡੇ ਕਰ ਗਿੰਨੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਲੋਕਲ ਹਾਲੀਡੇ। ਬਿਲकुल, ਅਸਾਂ ਮਕਾਮੀ ਛੁੱਟੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ क्यों नहीं से कर सकते? एक दफ़ा मकामी छुट्टी सफाई वास्ते करो, पूरी आबादी को आखो जी अपने घर के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बड़ी तफसील दे नाल तुसां आईती अहम खबरां दे उत्ते गाल मुहार कीती। दुआ है कि अल्लाह ताला साकू कोरोना तो महफूज रखे, इन वबा तो सब पाकिस्तानी और पूरे आलम को बचाए। नाज़रीन, असा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है, असा दूजे को नहीं देखना। कोशिश करो कि तुसां क्या करदे पे हो, मैं क्या करदा पिया। सज्जाद खोखर कोरोना तो बचने वास्ते क्या एहतियाती तदाबीर करदा पिया है और मुआशरे दी बेहतरी वास्ते सज्जाद खोखर दा क्या किरदार है, तुहाडा क्या किरदार है। अपने किरदार दे उत्ते नज़रसानी करो, अपना एहतसाब करन दी आदत अपनाओ। इंशाअल्लाह ये प्यारा पाकिस्तान हमेशा शादो आबाद रासी। अल्लाह ताला एक शादो आबाद रखे और कोरोना दी वबा तो भी महफूज रखे और अल्लाह जल्द तो जल्द साकू इस कोरोना तो बचावे। इन नाल सारी आज दे प्रोग्राम का वेला तोड़कू पुजा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।